ये कहानी डक्स के खानदान की है जो इंग्लैंड के किसी तालाब में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस खानदान का सरबराह मैक है जो अपनी पुरसकून जिंदगी में बहुत खुश है और बाहर की दुनिया में कदम रखने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इसकी बीवी पैम है जो एक दिलचस्प खातून है। वो हमेशा दुनिया देखने और सफर पर जाने का ख्वाब देखती है। पैम चाहती है कि इनके बच्चे डेक्स और गुइन को इस तालाब के बाहर की दुनिया का तजर्बा हासिल हो। मैक अपने बच्चों को कहानियां सुनाकर समझाता है कि जो डक भी अपने खानदान से अलग होती है कोई ना कोई शिकारी इसे मार देता है, लेकिन इनकी माँ पैम हर कहानी का एंड बदलकर इसे अच्छा दिखाती है ताकि इसके बच्चे डरने की बजाय बाहर की दुनिया देख सकें। पैम मैक को और कहानियां सुनाने से रोकती है और अपने बच्चों को सोने भेज देती है। वो मैक पर गुस्सा होती है कि जब भी तुम कोई कहानी सुनाते हो तो बच्चे सारी रात डरते रहते हैं, लेकिन मैक इसे बताता है कि ये डर बहुत जरूरी है वरना कोई शिकारी इन्हें नुकसान पहुंचा देगा। अगले दिन मैक ग्वेन को तैरना सिखाता है और जब वो लोग अपने घर के लिए पत्ते इकट्ठे कर रहे थे तो अचानक डक्स का एक बड़ा झुंड इनके तालाब में आता है जिनका रंग इनसे बिल्कुल अलग था। पैम डेक्स और ग्वेन को बताती है कि ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं। वो मैक के पास जाती है और उसे अपने साथ आने का कहती है ताकि वो लोग नई डक्स के साथ बात कर सकें। जब वो लोग देखते हैं तो डेक्स ग्वेन को लेकर पहले ही इनके पास पहुंच जाता है। ग्वेन इसे वापस जाने का कहती है लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता और इसकी मुलाकात कैम से होती है जो बताती है कि हम लोग जमाइका जा रहे हैं और सर्दियां वहीं गुजारेंगे, लेकिन डेक्स बताता है कि हम लोग आज तक सर्दियां गुजारने कहीं नहीं गए, जिसे सुनकर कैम बहुत हैरान होती है और इसे कहती है कि तुम लोग हमारे साथ माइग्रेट कर सकते हो और वो अपने बाप से इजाजत भी लेने चली जाती है। मैक अपने बच्चों को ढूंढता हुआ पैम के साथ वहां आता है तो ग्वेन बताती है कि ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया है और इसने एक लड़की से बात भी की और उसे बोला है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। मैक इन्हें लेकर वापस जाने लगता है तो कैम का बाप इन्हें रोकता है और इन्हें अपने साथ आने का कहता है। कैम की माँ भी इन्हें बताती है कि वो जगह बहुत कमाल की है, लेकिन मैक इनके साथ जाने से मना कर देता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ग्वेन डेक्स को बताती है कि तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। पैम मैक पर गुस्सा करती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है और ये सब लोग भी जिद करते हैं कि हमें भी जाना चाहिए। मैक कहता है कि मैं अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन पैम इसे बताती है कि ये खतरनाक जरूर है लेकिन ये दुनिया देखने के लायक है। वो मैक को समझाती है कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी इससे पहले कि देर हो जाए और बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है। मैक इनकी बातें सुनकर बहुत दुखी होता है कि अचानक इसका अंकल डैन वहां पर आ जाता है। वो इसे बताता है कि इसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, इसे अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए ताकि जल्द ही वो भी इसकी तरह अकेला हो जाए। इसकी बात सुनकर मैक परेशान हो जाता है। वो घर वापस आता है और इन सबको सोते हुए जगाता है और बताता है कि हम लोग माइग्रेट करने वाले हैं। ये सुनकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ग्वेन जब अंकल डैन को देखती है तो इसे भी अपने साथ आने का कहती है लेकिन वो मना कर देता है। इसके बार बार कहने पर वो भी इनके साथ जाने पर राजी हो जाता है। अगली सुबह वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन मैक देखता है कि बाकी सब डक्स वापस आ रहे हैं तो इन्हें समझ नहीं आता, लेकिन आगे जाकर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर तेज बारिश थी। वो लोग एक जगह पर छुप जाते हैं और पैम इन्हें हौसला देती है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर एक बगला आता है जिसका नाम एरन है। वो इन्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपने हस्बैंड हैरी को बताती है कि हमें सफर करते हुए एक डक की फैमिली मिली है। जब वो लोग हैरी को देखते हैं तो डर जाते हैं और वापस जाने लगते हैं तो एरन दरवाजा बंद कर देती है। एरन इनको एक बर्तन देती है और कहती है कि इसी में सो जाओ। रात के वक्त जब वो दोनों सो जाते हैं तो मैक और इसकी फैमिली वहां से भागने लगते हैं। एरन अचानक से इन्हें रोककर हमला कर देती है, लेकिन असल में वो मछली पकड़ रही थी। वो लोग साथ मिलकर सो जाते हैं। अगली सुबह वो लोग इन्हें बाय बोलकर सफर पर निकल जाते हैं और बादलों के ऊपर जाकर मस्ती करना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर बादलों के गोले बनाकर फेंकते हैं, लेकिन वो आबादी वाले इलाके में पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग से टकरा कर नीचे भी गिर जाते हैं। वो लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो अंकल डैन क्रेन में फंस चुका था। वो लोग इसे बचाने के लिए इसके पीछे जाते हैं। डैन नीचे गिरकर दरख्तों में फंस जाता है। इसे वहाँ एक बर्गर मिलता है। जब वो इसे खाने लगता है तो इसे कबूतर घेर लेते हैं। जब मैक और इसकी फैमिली इसे बचाने आते हैं तो इन कबूतरों की क्वीन जंप भी वहां आ जाती है और कहती है कि इंसान तुम्हें खाना देते हैं लेकिन तुम लोगों का पेट फिर भी नहीं भरता और अब तुम लोग हमारे खाने में नजर डाल रहे हो। वो मैक पर गुस्सा करती है, लेकिन पैम इस बर्गर को बांटने का मशवरा देती है तो वो मान जाते हैं। वो इस बर्गर को बांटते हैं तो सब कबूतर इस पर टूट पड़ते हैं। जंप इन्हें कहती है कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत हुई तो मुझे बताना। तो पैम इसे कहती है कि हम रास्ता भटक गए हैं और हम लोग जमाइका जा
रहे हैं। वो बताती है कि मेरा एक दोस्त अफ्रीका के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। वो इन्हें अपने साथ लेकर शहर के ऊपर से होती हुई वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ इनकी मुलाकात डेलरॉय से होती है। चंप इन्हें बताती है कि ये वहीं पला बड़ा है लेकिन इसे पकड़कर यहाँ लाया गया है। वो इन्हें जमाइका जाने का रास्ता बताता है और रोने लगता है कि मुझे भी मेरी फैमिली बहुत याद आ रही है। डेक्स इसे भी अपने साथ जाने का कहता है और इससे पूछता है कि चाबी कहाँ से मिलेगी। तो बताता है कि शेफ इस चाबी को हमेशा अपने पास रखता है। डेक्स जाने लगता है तो मैक इसे रोककर खुद चाबी लेने जाता है। शेफ के हाथ में खंजर देखकर वो डर जाता है। जब शेफ अपना कोट उतार कर रखता है तो मैक की नजर इसकी चाबी पर पड़ जाती है। जब वो चाबी निकालने जाता है तो पैम भी इसके साथ आ जाती है। वो दोनों चाबी तो चुरा लेते हैं लेकिन सिलेंडर नीचे गिर जाता है और शेफ इन दोनों को देख लेता है। लेकिन वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और एक कमरे में चले जाते हैं जहां पर बहुत से लोग नाच रहे थे। वो लोग भी नाचना शुरू कर देते हैं लेकिन शेफ भी वहां पर आ जाता है। जब वो लोग ताला खोलने की कोशिश करते हैं तो चाबी मैक के मुंह में चली जाती है और इनका पीछा करते हुए शेफ भी वहां पर आ जाता है। जब मैक शेफ पर हमला करता है तो चाबी इसके मुंह से निकलकर डेलरॉय के हाथ में चली जाती है और वो ताला खोलकर आजाद हो जाता है। वो इन सब का शुक्रिया अदा करता है और इन सब को लेकर सफर पर रवाना हो जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रास्ते में वो लोग किसी जरूरी काम से रुकते हैं तो इन्हें खुफिया दरवाजा मिलता है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत सारी डक्स योगा कर रही थी। वो लोग इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। गोगो इन्हें अपने बागीचे की सैर करवाता है और बताता है कि ये डक्स की जन्नत है। वो ये भी बताता है कि इंसानों ने हमारे लिए ये नई स्लाइड बनाई है, तुम्हारा जब तक दिल करे तुम यहाँ रह सकते हो। वो लोग स्लाइड में चले जाते हैं लेकिन डेक्स कुछ धुआं देखता है। जब वो इसके पास जाता है तो वो शेफ को देखता है जो यहाँ से डक्स को ले जाकर इंसानों को खिलाता है। सारी डक्स इस गाड़ी की तरफ चली जाती हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वो लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। लेकिन डेक्स गोगो को रोकने की कोशिश करता है। जब मैक इनके पास आता है तो वो लोग शेफ को देखकर छुप जाते हैं। डेक्स दूसरी डक्स को बताता है कि ये लोग तुम्हें पकाकर खाने वाले हैं तो शेफ इसे पकड़ लेता है। लेकिन मैक शेफ पर हमला करके इसे बचा लेता है और वो लोग बाकी डक्स के साथ वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में वो लोग कुछ देर आराम के लिए रुकते हैं तो मैक डेक्स पर गुस्सा होता है कि तुम मरते मरते बचे हो, अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। डेक्स नाराज होकर चला जाता है। रात के वक्त सब लोग सो जाते हैं लेकिन शेफ हेलीकॉप्टर लेकर इन्हें ढूंढने लगता है। डेक्स को गुस्से में देखकर ग्वेन इसके पास आती है और इसे एक झप्पी देती है ताकि इसका गुस्सा कम हो सके। लेकिन इसी वक्त शेफ इन सबको देख लेता है और जाल फेंककर इन्हें पकड़ लेता है। लेकिन शेफ की नजर ग्वेन और डेक्स पर नहीं पड़ती। वो मैक और पैम को इन सब से अलग कर देता है लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और जब वो दूसरे साथियों का दरवाजा खोलने लगते हैं तो शेफ इन्हें दोबारा पकड़ लेता है। लेकिन दूसरी डक्स इस पर हमला कर देती हैं जिसकी वजह से नीचे का दरवाजा खुल जाता है और मैक और पैम नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि डेक्स नकली पर लगाकर ग्वेन को साथ लेकर इन्हें बचा लेता है। इधर डेलरॉय और बाकी डक्स मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और वो लोग भी आजाद हो जाते हैं। वो लोग दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। आखिरकार वो लोग जमाइका पहुंच जाते हैं। वो सब लोग बहुत खुश थे। इधर डेलरॉय भी अपनी फैमिली से मिलता है। जब वो लोग पानी में जाते हैं तो इन्हें वहाँ कैम और इसके माँ बाप मिलते हैं। कैम डेक्स को गले लगाती है तो ग्वेन बताती है कि ये सोते हुए भी तुम्हारा ही नाम लेता था। इधर डेलरॉय और इसकी फैमिली इसके वापस आने की खुशी में जश्न मनाते हैं। मैक पैम का शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से हम इतनी खूबसूरत जगह पर पहुंचे हैं और वो दोनों मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं। इन्हें नाचता हुआ देखकर बाकी सब भी इनके साथ नाचना शुरू कर देते हैं। अब सर्दी गुजर चुकी है और वो लोग वापस अपने घर जाने वाले थे लेकिन मैक को कुछ पिंगविन्स मिलते हैं तो मैक इन्हें बताता है कि ये रास्ता भटक गए हैं, हम इन्हें इनके घर छोड़ने जाएंगे। तो पैम बताती है कि ये लोग साउथ पोल में रहते हैं और हम इस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन मैक बताता है कि हम अपना नया सफर शुरू करेंगे और वो लोग पिंगविन्स को लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।